हेलो, मैं अमित कुमार। रिश्ते में मैं इस पेशेंट का जो दिव्यांशु कुमार देख रहे हैं आप, इनके मौसा जी लगता हूँ। और हम लोग का घर जो है नेपाल बॉर्डर के आसपास त्रिवेणीगंज पड़ता है, जो कि सुपौल ज़िला के अंतर्गत आता है। हमारे पेशेंट का ये स्थिति था कि रात में खाना खा के सोया, उसके बाद एकाएक जो है रात के 1 बजे से इतनी स्थिति ख़राब हो गई। स्थिति ख़राब में क्या हुआ था कि जैसे हेड को जो है पूरा जो है मतलब अनकॉन्शस हो गया, मतलब कोई कॉन्शसनेस रहा नहीं उसमें, और किसी तरह का कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था, और शरीर को एकदम मोड़ करके जो है अजीब-अजीब ही हरकत हो रहा था, कि जिससे कि हम लोग बहुत डर गए और लोकल हॉस्पिटल में ले गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमसे संभव नहीं है, आप किसी और सिटी ले जाइए इनको। मैं हिंगलता हूँ। मैं सुपौल जिला से आई हूँ। मेरा बेटा को बुखार लग रहा था, नहीं ठीक हो रहा था। सहरसा आए, डॉक्टर से दिखाए, वहाँ तो नहीं सुधार हुआ। तो वहाँ का डॉक्टर बताया पटना विवेक रंजन सर के पास जाइए। तो फिर हम लोगों को लगा कि जो है लेके आना चाहिए। फिर लेके आया तो यहाँ के सारे स्टाफ्स बहुत ही कोऑपरेटिव थे। आने के बाद ही तुरंत जो है हमारे रिस्पॉन्ड करके हमारे बच्चे को जो है भीतर लाया गया, और भीतर ला करके ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया। मतलब जिस समय हम लोग आए थे, जिस स्थिति में था हमारा बच्चा, कि कोई कॉन्शसनेस नहीं था उनमें, किसी भी तरह का कोई, एक तरह से जिस तरह से बिना जान का शरीर होता उसी तरह से ऐसे पड़ा हुआ था, और सिर्फ जो है सांसें चल रही थी। यहाँ जब हमारे बच्चे का एडमिट हुआ तो फिर विवेक रंजन सर की देख रेख में पिछले लगभग 22-23 दिनों से जो है ट्रीटमेंट चला, और उनके अलावा भी सारे स्टाफ जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब कभी ऐसा नहीं लग रहा था कि जो है हमें पेशेंट के लिए चिंता लेने की ज़रूरत थी। दिव्यांशु जो कि 11 साल के हैं, त्रिवेणीगंज सुपौल के रहने वाले, वो पीडियाट्रिक इमरजेंसी में अचेत अवस्था में आए थे और सांस उल्टा चल रहा था, जिसको गैस्पिंग कहते हैं। तो इस कंडीशन में उनको अर्जेंटली इंटुबेट करके मैकेनिकल वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, और पीडियाट्रिक आईसीयू में हम लोग इनका एडमिशन किए, और इनके नॉर्मल ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराया गया, जो रिकमेंड इन्वेस्टिगेशन उससे। उसके बाद अर्जेंटली हम लोगों ने एमआरआई इसका करवाया। एमआरआई कराने के बाद इनका एमआरआई में एक्यूट स्ट्रोक आया, जो कि ना कि ब्रेन पेरेन्काइमा को इन्वॉल्व था, बल्कि ब्रेन स्टेम और पॉन्स में भी इन्वॉल्वमेंट था। और ये इस तरह का स्ट्रोक एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक था, जिसमें बचने की संभावना बहुत ही कम रहता है, क्योंकि वाइटल सेंटर्स को इन्वॉल्व किए हुआ था। और इसी के चलते ये इस तरह से अचेत अवस्था में बेहोशी की हालत में आए थे, और इनका सांस उल्टा चल रहा था। हालांकि जब इनिशियल असेसमेंट के बाद जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, तो इनका और भी कुछ जैसे शॉक के फीचर्स मिल रहे थे। बीपी भी लोअर साइड में चल रही थी, और मस्तिष्क में सूजन भी आ गया था। तो बहुत सारे मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन के साथ ये बच्चा हम लोग के पीडियाट्रिक आईसीयू में आया। धीरे धीरे इनका इलाज के बाद हम लोग इनके मैकेनिकल वेंटिलेटर को 7 डेज़ के बाद हम लोग ने टैपर किया, वीन ऑफ किया, और वीन ऑफ करने के बाद इनको बाईपैप सपोर्ट पे रखना पड़ा, फिर HFNC पे रखना पड़ा, जो इन करीबन 7 दिन, और मतलब टोटल 14 to 15 डेज ये ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहें, और उसके बाद ये खुद से सांस लेना सीख पाए। इसी तरह इनका जो बीपी का प्रॉब्लम था, जो कि धीरे धीरे बीपी लोअर साइड में था, आइनोट्रोपिक सपोर्ट्स देने के बाद इनके धीरे धीरे बीपी का प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ, और बच्चे में जो दौरा आ रहा था, जो रेज आईसीटी का फीचर्स था, और इस्केमिक स्ट्रोक के चलते जो दौरा आ रहा था, वो भी धीरे धीरे दवा चलाने के बाद, और जो रेज आईसीटी के जो ट्रीटमेंट होते हैं उनको देने के बाद ये कम होना स्टार्ट हुआ। तो करीबन ये इनको वाइटल्स स्टेबल करने में हम लोग को ये 2 सप्ताह लगा। 2 सप्ताह में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, जिसमें कभी बीपी कम होना, कभी धड़कन कम होना, कभी बीपी शूट करना, कभी पेशाब का कम होना, कभी चेस्ट में इन्फेक्शन होना। तो ये चीज़ से बच्चा धीरे धीरे इनको मैनेज करते करते 2 सप्ताह गुजरने के बाद हम लोग थोड़ा सा राहत का सांस लिए कि बच्चा चलो अब ऑक्सीजन पे आ गए, ऑक्सीजन प्रॉन्ग पे आ गए। और कुछ इनिशियल इनका आँख खोलना, रिस्पॉन्स करना, कुछ भी जवाब दें तो उंगली से बताना,
तो ये चीज़ हम लोग को एक होपफुल कंडीशन में लेके आ गया। इनके बाद इनका धीरे धीरे अब जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम था वो रिजॉल्व होना स्टार्ट हुआ। तो सेकेंड वीक से हम लोग ने उनका फिर फिजियोथेरेपी और जो रिहैबिलिटेशन का जो प्रोग्राम होता है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया। सैलविंग का प्रॉब्लम था इनका, बच्चे सैलविंग नहीं कर पा रहे थे, तो NG2 से फीडिंग स्टार्ट हुआ। शुरू में बच्चा बोल भी नहीं पा रहा था, इवन कि इनका जो वन साइड का वीकनेस हो गया था, राइट साइड का वीकनेस, और मूवमेंट नहीं हो पा रहा था राइट साइड का अपर और लोअर लिम्स में। उसके लिए फिर फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुआ। फिर कुछ दिन के बाद, 1 सप्ताह गुजरने के बाद, मैं टोटली 3 सप्ताह के बाद फिर इनका वीकनेस थोड़ा सा रिजॉल्व हुआ। बच्चा अपना पैर को मोड़ना स्टार्ट किया, हाथ को उठाना स्टार्ट किया, बच्चा सैलो करना स्टार्ट कर लिया, कुछ चीज़ देने पर निगलना स्टार्ट किया, माँ पा बोलना स्टार्ट किया। तो ये 3 सप्ताह के बाद ये हम लोग देख पाए इनका। तो ये बच्चे जो अचेत अवस्था में आए थे, जो सांस उल्टा चल रहा था, जिनका मल्टीपल कम्युनिकेशन के साथ, ये 3 सप्ताह के बाद हम लोग और थोड़ा सा और बेटर पोजीशन पे आ गए। और आज ये 4 सप्ताह गुजर गया है, मतलब 1 महीना, तो ये आज बोल पा रहे हैं कि हमको क्या खाना है, अच्छे से निगल पा रहे हैं, स्माइल कर पा रहे हैं, मदर और अपने मामा मौसा से अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, चलने की कोशिश करते हैं सहारा देने पे, और नॉर्मल एक्टिविटी जैसे कि कुछ चीज़ देना है, हाथ से खाना है, वो सब चीज़ कर पा रहे हैं। तो आज ये बच्चा का ऐसा लगता है कि ये फिर से रिबर्थ लिया है, हमारी टीम ने वैसा कर दिखाया है, और इस चीज़ के हम लोग हमेशा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे मेदांता पीडियाट्रिक ICU टीम ऐसा बच्चे को, हम लोग क्रिटिकल इल बच्चे को हम लोग आज फिर से एक नया जीवन दे पाए हैं। बताओ जो है चल रहा है, खाना भी खा रहा है, बोल भी रहा है। हमारा बच्चा जो है बहुत ही अच्छे स्थिति में आ गया, जो एक तरह से सिर्फ और सिर्फ सांसें चल रही थी जब एडमिट करवाए थे। डॉक्टर विवेक रंजन सर के देखरेख में इतना सुधार हो गया है कि अब हम लोग हंसी खुशी इस बच्चे को घर ले जा रहे हैं।